This is Channels Television's breaking news. एक्चुअली मेरा नाम अन्नू सैनी है और मैं जींद शहर की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार की स्थिति मतलब कुछ ऐसी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक छोटे से शहर से रहने वाली हूँ, जींद शहर, हरियाणा। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं मॉडलिंग करूँ, एक्ट्रेस बनूँ। मतलब मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था। खेल में, स्टडी में कम था, बट मेरा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा था। मेरे परिवार वाले मेरे हुनर को मतलब जानते थे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया बहुत कि अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम करो, अपने मन से, अपने दिल से। फिर मुझे कोई अवसर नहीं मिला। छोटे से शहर में इतना मतलब होता नहीं है कि कोई मतलब हमें अवसर मिले। लेकिन जैसे ही मैं रोहतक स्टडी करने के लिए गई, सिविल इंजीनियरिंग, तो वहाँ मुझे एक ऐड में नज़र आया मॉडलिंग के लिए। सो मैंने उस मौके को ना गंवाते समय, अपने समय को सीमित रखते हुए मैंने उस अवसर का फ़ायदा उठाया और मैंने ट्राई किया और इसमें मेरा लक भी काफ़ी मतलब अच्छा रहा। तो मैंने जैसे ट्राई किया और अपनी फैमिली में मैंने किसी को नहीं बताया, पर मैंने अपनी जो मेरी बड़ी सिस्टर है, मैरिड है, उनसे ये बात शेयर की कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मुझे मौका मिला है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छी बात है, अगर तुम्हें मौका मिला तुम करो और तुम करके दिखाओ। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसमें कुछ कर पाऊँगी। सपना था, पर ये नहीं था कि मुझे भी ये चीज़ हासिल होगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे अपना मुकाम मिला। मैंने मिस इंडिया यूनिवर्सल 2019 में पार्टिसिपेट भी किया और उसमें अव्वल भी आई। शिक्षा की अगर बात करें तो वो किस तरह की रही आपकी शिक्षा? शिक्षा में मेरा इतना खास इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि उम्र नहीं होती है, मतलब इतना नहीं पता होता कि शिक्षा कितनी महत्व रखती है हमारे लिए। लेकिन अब है, +2 के बाद मुझे ये आया कि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। +2 के बाद ही मतलब मैंने शिक्षा में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मेरा इंटरेस्ट बन गया। ये कहाँ प्रोग्राम हुआ था, कितने दिनों ने हुआ भाग लिया? ये प्रोग्राम रोहतक में हुआ था और रोहतक में सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं गई थी। तो वहाँ मुझे मौका मिला, कहीं ऐड थी, तो ऐड को मैंने उसको कैप्चर किया और मैंने वहाँ से स्टार्टिंग की फ़ैशन की। रुचि कैसे पैदा हुई इसके? रुचि मैं बचपन से ही डांसिंग में, और जैसे ही मूवी वगैरह देखती तो मैं अपने अंदर खुद को उस चीज़ में ढालने की कोशिश करती। अगर कोई भी किरदार है, कोई फैशन है, तो मैं सोचती कि मैं भी ये होनी चाहिए। तो ऐसे ही मेरे पेरेंट्स भी मेरा बहुत साथ देते हैं। डांस करती तो डांस के लिए मुझे बहुत मतलब तारीफ़ करते हैं। फ़ैशन के लिए अगर मैं किसी भी टाइप से ट्राई करती तो उसमें भी ट्राई करती। लेकिन इतना मतलब वो नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो मैं बाहर सीखूँ। मैंने बोला भी घर पे, बट नहीं था, क्योंकि जैसे ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो नहीं कर पाते। पेरेंट्स साथ देते हैं बट नहीं हो पाता, इतना खर्चा अफर्ड नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि पेरेंट्स के बारे में भी सोचूं और अपना जो सपना है उसके बारे में भी सोचूं। फिर मैंने पैसे ना व्यर्थ करते हुए अपना दिमाग लगाकर टीवी में देखकर मैं डांस सीखती, फैशन, मॉडलिंग, हर चीज़ सीखती और ऐसे ही मतलब मैं आगे बढ़ती गई। तो मुझे मौका मिला और मैंने ये करके दिखाया। उसके बाद मिस हरियाणा मैं जीती। उसके बाद फिर मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मेरी फैमिली ने पूरा साथ दिया मेरा, और मैं आई हूँ मिस इंडिया यूनिवर्सल में 2nd रनर अप। फैशन और चकाचौंध की जो दुनिया है वो काफ़ी काली है। फिलहाल आपने देखा होगा, रिया है, दिशा है, कंगना है। अगर इन सारे उदाहरण को देखा जाए तो लड़कियों के लिए कैसा मानती हैं कि ये लड़कियों के लिए ये है कि अगर लड़की में खुद अपनी हिम्मत है, जज्बा है, गलत राह को ना चुनते हुए सही राह को खुद अपने जज्बे को लेकर चलो कि मेरे अंदर हुनर है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी गलत चीज़ का साथ लेने की, नहीं ज़रूरत है मुझे पैसे वाले लोगों के लिए, मतलब पैसा कोई हमें ऑफ़र करता है उस चीज़ को, या नशा हो या कुछ भी हो, इन सब से परे होकर अपना हुनर को लेकर चलो, तभी आप जीतोगे। और किसी चीज़ का साथ देखेंगे तो नहीं आप कुछ हासिल कर पाओगे, सिर्फ लोगों की नज़रों में रहोगे, लेकिन अपने आप की नज़रों में आप कभी अव्वल नहीं आओगे। इसलिए मेरे लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी सच्चाई को साबित करूं कि मैं कुछ हूं और मैं कुछ कर सकती हूं, लेकिन अपने दम पर, किसी और के दम पर नहीं, ना किसी के पैसों के दम पर, ना किसी गलत काम के दम पर, अपने दम पर मेरे अंदर हुनर है। इस चीज़ को लेकर फैशन फिल्म आई, विद्या बालन की जो फिल्म आई, उसमें बहुत ऐसी सच्चाइयाँ दिखाई गई जो दिखाया गया था कि भाई ये काफ़ी खतरनाक चकाचौंध की दुनिया है और इसका लास्ट जो अंत है वो बड़ा भयानक है।
देखिए मेरे हिसाब से तो ये है, अगर इंसान चाहे ना तो गलत चीज़ों को परे रखकर अपने ही दम पर कुछ कर सकता है। हाँ, उसमें देरी हो सकती है कि गलत रास्ते से जल्दी हम पहुंच सकते हैं एक ग्राउंड की तरफ, लेकिन अगर सही रास्ते से हम धीरे धीरे भी चलेंगे ना, वो हमारे लिए बहुत सुकूनदायक होगा और मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये चीज़ें। मैं गलत राह को कभी नहीं चुनूंगी, मैं सही राह को चुनूंगी, मैं नाम रोशन करूंगी और ये मैं करके दिखाऊंगी। ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें आप रनर अप आई है, इसमें फर्स्ट कौन कहाँ से रहा और आप रनर अप तक पहुंचकर संतुष्ट है या आगे भी कुछ बढ़ना? मैं हर चीज़ के लिए संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिला। मैं नहीं चाहती कि मैं जीतूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाऊँ, मुझे पता चले मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। फर्स्ट आना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, उस चीज़ में जाना, अपने आप को मौका देना। मुझे मलाल नहीं होगा कभी कि मैंने ये चीज़ करके नहीं देखी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं वहाँ गई, बहुत बड़ी बात है। सेकंड आना कोई ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट आना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि मैंने किया, मुझे लोगों ने सराहा। एक साधारण परिवार से और इस प्रतियोगिता में रनर अप तक पहुंची हैं आप, तो कैसा महसूस करती हैं? मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है। हालांकि मेरे पापा भी बहुत सिंपल से विचारों के इंसान हैं, लेकिन उन्हें कभी मुझे रोका नहीं कि बेटा तुम इस लाइन में मत जाओ, तुम ये मत करो, वो मत करो, कभी नहीं रोका। पापा ने हमेशा ये कहा बेटा तुम करो, चाहे गलत हो चाहे सही हो काम तुम करो, तुम अगर करोगी तभी तुम्हें पता चलेगा। जैसे ही मैंने किया और मैंने बताया कि पापा मुझे ये मिला है, मुझे ताज मिला है, पापा मेरे अपने फ्रेंड्स, मम्मी भी अपने फ्रेंड्स को बताती देखो मेरी बेटी को क्या मिला है, ये जो सैश है, ये मुझे खिताब मिला है, ये भी मेरे पापा अपने फ्रेंड्स को सबको दिखाते देखो मेरी बेटी ने क्या किया है। तो इसी तरह से मुझे पता चलता है कि कितनी खुशी होती है जब हमारा बच्चा अपना हुनर दिखाता है सामने, और जो लोग मुझे नहीं जानते वो भी आज जानने लगे हैं। इस सफलता के बाद हम उम्र लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि कभी अपनी इच्छाओं को कभी मत दबाओ, उन्हें दिखाओ, दूसरों को दिखाओ कि मेरे अंदर हुनर है, वो मैं कर सकती हूँ। जैसे मैंने किया है वैसे ही तुम भी कोशिश करो। नाम बोलो।